जय हिंद। मेरे दोस्त ने बोला कि यार गोवा चलते हैं। मैंने कहा भाई गोवा जाकर क्या करेगा। उसने कहा यार कसिनो वगैरह खेलेंगे। मैंने कहा अरे भाई एक काम कर, इंडियन मार्केट में एफएनओ में ट्रेड कर ले। नया रूल आया है, वो कसिनो से कम नहीं है, बढ़िया सट्टा है। क्या बोलो यार। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब भाई यहाँ पर एक नया रूल आया है जिसका नाम है भाई CAS, यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेटलमेंट बोला जाए या सिस्टम वगैरह बोला जाए, जिसके हिसाब से आजकल मार्केट में बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। और ये हो क्या रहा है, निफ्टी 150-200 पॉइंट क्लोज होने के बाद बैंक निफ्टी 500 पॉइंट और अगले दिन खुलता है तो भाई साहब ऐसा लगता है 500 पॉइंट डाउन के आसपास खुला है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या कंफ्यूजन है, क्विकली 5-7 मिनट में समझा देता हूं ताकि आगे के लिए आप सतर्क रहो। क्या कैश पे भी लागू होगा, नहीं होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर वीडियो। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप न्यू यूजर हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आपको सारे वीडियोस आईपीओ से रिलेटेड, ब्रेकआउट, मोमेंटम स्टॉक्स, ये वो सब यहां पर मिल जाएगा। पहले जरा मैं आपको दोस्तों निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहता हूं, हुआ क्या था। जरा लास्ट के ये दो बंबू कैंडल्स आपको दिख रहे होंगे। ये कल का हुआ था यानी कि 3 तारीख का, और ये आज का 4 तारीख का। अब जरा मैं आपको प्राइसेस भी दिखाता हूं कि प्राइसेस में डिफरेंस क्या हुआ था। देखिए यहां पर निफ्टी 315 के आसपास ट्रेड कर रही थी 24,462, मैं लिख भी देता हूं 24,462 के आसपास, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यहां पर 24,614 यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, ये कैंडल थी 200 पॉइंट की और ये कैंडल थी यहां पर 150 पॉइंट के आसपास। 15 मिनट में लास्ट में ये 200 और 150 पॉइंट का मूव आया। ऑप्शंस के प्रीमियम ऑलरेडी हैवी चल रहे थे, यहां पर कॉल ब्लास्ट हो गई, कॉल ब्लास्ट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, अगले दिन जब वापस से मार्केट शुरू हो रहा है तो यहां पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई मार्केट जो है वो रेड वगैरह में आ रहा है। और जैसे मैं यहां पे कैंडल पे चार्ट भी लेकर आता हूं तो यहां पे आपको लग रहा है कि भाई मार्केट जो है वो 176 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन वगैरह खुला है और पूरा जो चार्ट है वो भी बिगड़ चुका है। अब ये क्यों हुआ? अच्छा, निफ्टी में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी का चार्ट का स्ट्रक्चर अगर यहां देखते हैं तो यहां पर भी आपको ये कैंडल नजर आएगी। फिर आपको लगेगा अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट बैंक निफ्टी यहां पर क्लोज हुई, जहां से सीधा बैंक निफ्टी इधर के आसपास पहुंच चुकी है। अब ये क्यों हो रहा है जरा पहले वो समझते हैं और फिर कैश वगैरह में आते हैं। देखिए जरा, पहले क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल ओनली टू स्टॉक्स इन द कैश सेगमेंट ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। मतलब हमारे पास दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और आई शुड से दो टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। यानी कि मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गए कैश स्टॉक्स और एक हो गए एफएनओ स्टॉक्स। कैश स्टॉक जिनका कोई ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर्स नहीं है, और एफएनओ स्टॉक जैसे कि रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, हिंडाल्को की हमने क्या बढ़िया कॉल वगैरह दी थी राइट, ट्विटर टेलीग्राम पे, उस टाइप के। अब ये कैश वाले स्टॉक्स पे लागू नहीं होगा, यानी कि ये प्रॉपरली कैश वाले जो स्टॉक्स हैं वो 330 तक एज यूजुअल रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे। बट एफएनओ वाले जो स्टॉक्स हैं उन पर ये लागू होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा तो भाई एफएनओ में तो निफ्टी भी आती है, बैंक निफ्टी भी आती है, रिलायंस, एसबीआई, हिंडाल्को, वेदांता हो गया, बजाज हो गया, इतने सारे स्टॉक्स वगैरह आते हैं। रूल क्या है समझ लेते हैं फटाफट से। Closing auction session shall be implemented as a separate session of 20 minutes from 3:15 to 3:35 on all trading days as under। मतलब क्या होगा, 3:15 पे जाके एफएनओ वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग पहले रुक जाएगी, कैश वाले पैरेलली चलते रहेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ई पैक का एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। अब यहां देखेंगे कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। ई पैक 3-3:30 बजे तक, 3:15 से 3-3:30 बजे तक प्रॉपरली ट्रेड हुआ है। क्यों? क्योंकि एफएनओ में नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे लिया था मैंने। अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्या बोलते हैं जरा देखिएगा। रेफरेंस प्राइसेस, एक काम करता हूं और जूम इन करता हूं। रेफरेंस प्राइस कैलकुलेशन ट्रांजिशन फ्रॉम कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन 3:15 से 3:20 तक यहां पर। फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहां पे दो सेशन शुरू होंगे, ठीक है। यहां पर दो सेशन जो क्या शुरू होंगे, 3:20 से 3:25 तक पहला सेशन है 5 मिनट का। ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन फॉर बोथ लिमिटेड मार्केट ऑर्डर्स। 3:20 से 3:25 के बीच में आप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर दोनों लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेशन शुरू होगा।
अब की बार शुरू होगा जी 3:25 से 3:30 तक। ये हो गया पहला सेशन, ये हो गया दूसरा सेशन। ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन ओनली फॉर लिमिट ऑर्डर्स। यहां पर मार्केट ऑर्डर्स नहीं चलेंगे। पहले वाले में दोनों है, अब की बार मार्केट हटा दिया, लिमिट आ गया। नो ऑर्डर एंट्री मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन फॉर मार्केट ऑर्डर्स, यानी कि मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर इन द लास्ट 2 मिनट्स, ये उन्होंने स्टार बना रखा है, मतलब 3:28 से 3:30 तक सिस्टम ड्रिवन क्लोजर हो जाएगा और रैंडम क्लोजर हो जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो भाई प्राइस चल रहा है उसके 3% ऊपर वाली साइड तक और 3% नीचे वाली साइड तक आप प्राइस वगैरह यहां पे लिमिट जो ऑर्डर है वो डाल सकते हो। अब नेक्स्ट पर आते हैं, और क्योंकि हमारे पास अभी 5 मिनट और बचे हुए हैं। ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन पीरियड जो कि 3:30 से 3:35 तक चलने वाला है। ऑर्डर मैचिंग पीरियड विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर एंट्री पीरियड, ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन। अब यहां पर ट्रिगर क्या हो रहा है वो समझिएगा। पहले वाले में आपने मार्केट और लिमिट ऑर्डर दोनों लगा दिए, दूसरे वाले में आप सिर्फ यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते। अब निफ्टी चल रही थी यहां पर दोस्तों, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब निफ्टी यहां पर चल रही थी, आज की ही बात कर रहा हूं, 24,462, यानी कि इसका 3% कितना निकल कर आएगा, समवॉट अराउंड 700 750 पॉइंट के आसपास। अब 750 पॉइंट ऊपर तक या 750 पॉइंट नीचे तक कोई भी लिमिट लगा सकता है। यहां पर क्या हुआ कि नहीं भाई साहब ने 24,614 पर 150 पॉइंट ऊपर के आसपास 0.75% के आसपास बोलूं तो यहां पर लिमिट लगा दी। अब किसी ने यहां पर सेल की लिमिट लगाई, किसी ने यहां पर बाय की लिमिट लगाई, और यहां पर क्या हुआ, दोनों का ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कंफर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से ये प्राइस यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या बकवास सिस्टम है। पहले आप ट्रेडिंग रोक रहे हो, फिर 2 ऑर्डर 2 सेशन 5-5 मिनट के सेशन डलवा रहे हो, वोलेटिलिटी कितनी बनी हुई है भाई बेहुदा। अब एक और चीज देखिएगा भाई, मैंने यहाँ पे ट्विटर टेलीग्राम पे डाला भी था कि भाई क्या बकवास सिस्टम है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, कल 500 पॉइंट के आसपास ऊपर थी, और फिर जब बैंक निफ्टी नीचे खुल रही है अगले दिन 9:15 पे, तो वो खुल रही है 3:15 वाले प्राइसेस से, 3:15। तो यानी कि बैंक निफ्टी आपको लगता है कल जो 500 पॉइंट बाद में ऊपर गई थी वो नीचे गैप डाउन हुई है, जबकि कुछ ऐसा नहीं है। मैंने यह डाला भी था कि भैया माहौल बिगड़ने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखो मैंने यहां पे डाला भी था, 18 मिनट बचे हुए एक्सपायरी को, 24,550 सी जो था वो 26 रुपए के आसपास था, और भाई साहब ये 70 80 100 रुपए के आसपास चला गया, सिर्फ एक इस वाइल्ड मूव की वजह से। ये सबसे बड़ा ट्रिगर यहां पे कर रहा है। यहां पर निफ्टी के साथ हुआ, यहां कल बैंक निफ्टी में क्या हुआ जरा वो देखते हैं। बैंक निफ्टी यहां पे ट्रेड कर रहा था 57,680, राउंड ऑफ में 57,700 के आसपास। फिर जैसे ही ये सेशन शुरू हुआ, अब ये कैंडल अगर आप देखोगे 58,247, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास ऊपर चला गया, वो भी कोई नहीं। अगले दिन जब गैप डाउन अपने जो ओपनिंग हो रही है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग, तो ये यहां पे ना सारे ऑप्शन के प्राइसेस बर्बाद, सारा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस खराब हो गया। किसी को कोई प्राइस दिख रहा है, किसी को कोई प्राइस दिख रहा है। अब इसका कंफ्यूजन, अब एक और समअप क्या किया जा सकता है, अगर आप कैश मार्केट में यानी कि कैश स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3:30 तक चलने दो। अगर आप यहां पर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो गए, फिर निफ्टी हो गया, रिलायंस के ऑप्शंस हो गए, रिलायंस का फ्यूचर वगैरह हो गया, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स वगैरह में, तो 3:10 तक ट्राई करो भैया अपना सौदा कंप्लीट कर लो, या सपोज करो अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर लो। क्यों, अब रीजन बताता हूं। अगर ये जो प्रीमियम ऑप्शन का बड़ा है तो ऑप्शन सेलर जो है उसको अच्छा खासा लॉस हो गया, और प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूं, मैं लिख के कह सकता हूं, जब ये गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप अप सस्टेन्ड हो सकता है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना अगले दिन आपको एक बड़ी सी यहां पे रेड कैंडल भी मिलेगी, मतलब 3% ऊपर अलाउड है तो 3% नीचे भी अलाउड है, तो क्लोजिंग किसी भी साइड जा सकती है। अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हो और ये जो नया रूल आया है CAS, उससे भाई थोड़ा सा सावधान वगैरह रहो। 3:10 तक अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना शुरू कर दो, और थोड़ी बहुत लाइट पोजीशन अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, तब कैरी फॉरवर्ड में तो समझ आता है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पर आंसर वगैरह कर दूंगा। बाकी हमारी ट्विटर की कम्युनिटी
है, टेलीग्राम की कम्युनिटी है जो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।